हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक हमने टॉपिक लिया है शील्डिंग इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या ट्रेंड क्या है ग्रुप्स में और पीरियड्स में, और शील्डिंग इफेक्ट है क्या, क्यों हम इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेटेड है शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करके जाऊंगे इस ब्लॉक एलिमेंट्स को कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो एस मीन्स इसमें एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स और फिर जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स होता है मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस में फिल होता है, एस सब शेल में फिल होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ही ग्रुप्स आते हैं। एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, और दूसरा जो ग्रुप्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात आती है कि इसको हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। अल्कली मेटल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं जब वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो बेसिस बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और उसके बाद दूसरा ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखें कि अल्कलाइन तो मेटल्स हो गया, लेकिन हमने इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा, इसलिए हम इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, एक तो हमें पता चलता है कि ये अल्कली इसलिए हैं क्योंकि ये बेस बनाते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं। सारे जो बेसेस होते हैं वो अल्कली नहीं होते, लेकिन सारे जो अल्कली मेटल्स एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, बेसेस हैं। क्यों बेसेस हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये तो अल्कली तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में इसलिए बेस बनाते हैं। लेकिन कुछ बेसिस एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर एलिमेंट बेसिस, ठीक है। तो अर्थ मेटल्स हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं, अर्थ के कोर से मिलते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह दिया, ठीक है। तो मैं दूसरी बात बताऊं कि इसकी जो वैलेंस मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन या वैलेंसी होती है वो फर्स्ट ग्रुप की +1 होती है और सेकंड ग्रुप की +2 होती है। +2 क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं और मेटल एलिमेंट हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस में हमेशा होती है। उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाई थी कि इसके बाद हमने पढ़ाया था कि एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज को मैं भी थोड़ा सा डिफाइन करते जाऊं कि एटॉमिक साइज क्या होती है। कि एटॉमिक साइज मीन्स एलिमेंट की साइज कितनी है। एटॉमिक साइज जो होती है वो हम कभी भी इम्पॉसिबल है कि उसकी मेजरमेंट करें, लेकिन हम उसको एटॉमिक रेडियस से उसको हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट्स या इस कंपाउंड्स का एटॉमिक रेडियस क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या होता है कि इंक्रीज होता है, वहाँ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है कि वहाँ जो होती है अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है इन एलिमेंट्स में, इसलिए जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि इंक्रीज होता है। इसका क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है, जो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप्स में क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम आपने देखे हैं कि एलिमेंट्स में क्या होता है, मीन्स जो शेल्स होते हैं वो शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मीन्स फर्स्ट ग्रुप का एक शेल है और सेकंड ग्रुप का आप जब देखेंगे तो उनके कितने होंगे, 2 शेल होंगे। इसलिए मीन्स जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करने के लिए ये देखेंगे एक एटम है, ठीक है, ये क्या है, एटम है, और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरे को क्या कहते हैं, हम कहते हैं शेल कहते हैं। लेकिन इन शेल में भी शेल 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं इनर शेल और दूसरे होते हैं वैलेंस शेल।
ये जो लास्ट वाला शेल है इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। अब बात आती है कि इनको हम वैलेंस शेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वैलेंस शेल है इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट वाले शेल है उसको वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका जो लास्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं शेल, लास्ट वाले शेल में, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स में, उन बॉन्ड बनने में, फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट्स जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो इस वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि इस वैलेंस शेल में मीन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सारी किसकी वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और उसके बाद ये जो शेल है इसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि मीन्स जो बॉन्ड बनते हैं एलिमेंट्स के बीच में, उनमें जो बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करने पार्टीशन करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लास्ट शेल वाले मीन्स वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल करते हैं। मीन्स बाहर वाला शेल, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल करते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कितने हुए, यहाँ जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। उसके बाद यहाँ न्यूक्लियस में कौन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल से चार्ज होती है। मीन्स ना इन पे नेगेटिव चार्ज है ना इन पे पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद यहाँ जो शेल है, शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। शेल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक सोडियम का एलिमेंट है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं इसके। ठीक है, तो देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में मीन्स जो न्यूक्लियस है 11 प्रोटॉन्स होंगे। और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ जो मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ अब देखें कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स का कुछ काम है, मीन्स अट्रैक्शन कुछ काम है। क्यों काम है, देखें कि यहाँ जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, एक ही साथ में प्रोटॉन्स होते हैं। सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एक ही साथ में पड़े होते हैं। मीन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पड़े होते हैं। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मीन्स वो क्या है, अलग अलग हो गए हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स तो होगा, लेकिन फोर्स जो होगा फर्स्ट मीन्स न्यूक्लियस का इससे ज्यादा फोर्स होगा, सेकंड शेल से मीन्स इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में ज्यादा मीन्स क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन क्या होगा, फर्स्ट शेल में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके बाद सेकंड शेल में भी फोर्स होगा, सेकंड शेल में भी फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगी। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज और थर्ड शेल जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स मीन्स नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सारा फोर्स जो है वो मीन्स इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होकर गए, अपने पास फोर्स को खींच गए, मीन्स अट्रैक्शन कर गए। तो यहाँ फोर्स जब नहीं पहुंचा, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं कि न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लास्ट वैलेंस शेल तक नहीं पहुंचना, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मीन्स यहाँ जो फोर्स है वो इस तक ही नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स एक ही जगह पे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मीन्स अलग अलग हो गए, मीन्स अलग वैलेंस शेल में हो गए। फर्स्ट शेल में तो अट्रैक्शन फोर्स हुआ, सेकंड शेल में भी अट्रैक्शन फोर्स हुआ, लेकिन जो थर्ड शेल है उस तक अट्रैक्शन फोर्स इतना नहीं पहुंच सकता। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मीन्स यहाँ सर शील्डिंग इफेक्ट का भी सेम ही प्रॉब्लम है। मीन्स शील्डिंग इफेक्ट भी हम न्यूक्लियर चार्ज को कहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज को हम Z कैपिटल और E से शो करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को शो किससे करते हैं हम? Z कैपिटल और E से हम इसको क्या करते हैं? शो करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो अब देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट है क्या। अब शील्डिंग इफेक्ट हम समझेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या क्या रिलेटेड है इन न्यूक्लियर चार्ज से। अब देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट का भी सेम ही प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम कौन सा है कि यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मीन्स डिस्ट्रीब्यूट है कि अलग अलग हिस्से में हो गए, लेकिन इसका भी यहाँ फोर्स हो रहा है और इस साइड से भी मीन्स सेकंड शेल से भी फोर्स हो रहा है। लेकिन ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक इसके मीन्स दीवार बन गई है कि यहाँ तक फोर्स नहीं पहुँच रहा न्यूक्लियस का। क्यों नहीं पहुँच रहा? क्योंकि ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारा फोर्स को अपने पास मीन्स अट्रैक्ट कर गए हैं। जहाँ तक फोर्स नहीं पहुँच सकता, इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। मीन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक फोर्स नहीं पहुंचना, दीवार बीच में बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कि यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मीन्स अलग अलग जगह पे हो गए। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज आई सही तरीके से और उसके बाद सेकंड शेल तक भी न्यूक्लियर चार्ज आई सही तरीके से, लेकिन सारा फोर्स जो था वो इन इलेक्ट्रॉन्स में मीन्स क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट में हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स में पूरा हो गया। यहाँ तक वो फोर्स नहीं पहुंच रहा, इसको दीवार बन रही है मीन्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हैदराबाद में कोई बड़ा मीन्स पर्सन आ रहा है। आप समझ लें कि इमरान खान आ रहा है। इमरान खान आपके पास हैदराबाद में आ रहा है। कहीं कितने टाइम पे आ रहा है? 5 बजे आ रहा है। इमरान खान का टाइम आने का 5 बजे है, तो वो हैदराबाद में आ रहा है, तो आप उससे मिलना चाहेंगे। मीन्स आप चाहेंगे कि मैं उससे मिलूं, लेकिन आपका 5 बजे अपने ट्यूशन्स पे भी टाइम होता है, तो आप क्या करेंगे कि छुट्टी करेंगे कि मैं 5 बजे इस बंदे से मिलूं। लेकिन आपको घर वाले क्या कहेंगे कि छुट्टी नहीं करनी, आप जाएं ट्यूशन लेके आएँ। मीन्स वो आपको क्या करेंगे? फोर्स करेंगे कि आप जाएं ट्यूशन ले आएँ। तो आपको ये 5 बजे आ रहा है, मीन्स 5 बजे फिक्स आ रहा है। आपके ट्यूशन का भी क्या टाइम है? 5 बजे है। तो जब आप ट्यूशन पे जाएंगे तो आपका क्या होगा कि आप ट्यूशन में पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वहाँ आपका दिमाग जो होगा वो हैदराबाद में होगा कि मुझे हैदराबाद में इमरान खान से मिलना है, वो 5 बजे आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5:30 बजे ट्यूशन पे छुट्टी होती है। कितने छुट्टी बजे होती है? 5:30 बजे होती है। तो आप जैसे ही 5:30 बजे छुट्टी होगी तो आप जल्दी में जाएंगे वहाँ उस जगह पे जहाँ वो आया है, तो आप सोचेंगे कि मुझे उससे मिलना है, उसके देखना है। लेकिन जब आप 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आ गया इमरान खान, यहाँ स्पीच कर रहा है। तो जैसे ही आप 5:30 बजे यहाँ 6 बजे पहुँचेंगे तो मीन्स इसके आने का टाइम कितना था? 5 बजे आने का टाइम था। तो जैसे ही अपनी जगह पे यहाँ पहुँचा तो इसके पास मीन्स कुछ बॉडीगार्ड्स भी हैं जो इससे बाहर मीन्स इसके करें। उसके बाद 5:30 बजे और लोग आ गए जो इस साइड पे मीन्स खड़े हैं। भीड़ हो गई है, मीन्स ज़्यादा लोग आ गए हैं इसको देखने के लिए। तो मीन्स 5:30 बजे वो भी आ गए हैं इसको देखने के लिए। लेकिन आप 5:30 बजे पहुँचे तो मीन्स ये सारे लोग यहाँ खड़े थे, यहाँ इमरान खान स्पीच कर रहा है, लेकिन यहाँ सारे लोग क्या हैं? खड़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप भी चाहेंगे कि मैं भी उसको देखूं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। तो आप यहाँ जब आप खड़े होंगे तो आपका जो हाइट है वो कितना है कि 5 फुट हाइट है आपकी। ठीक है, आपकी हाइट क्या है? कितनी है? 5 फुट हाइट है। तो आप देखेंगे ये जो लोग यहाँ खड़े हैं इनकी हाइट कितनी है? 6 फुट हाइट है। 6 फुट हाइट है। तो अब आप देखेंगे इन जो बाहर वाले लोग खड़े हैं उनकी 6 फुट हाइट है, लेकिन आपकी कितनी है? 5 फुट है। तो आप जब यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो मीन्स ये आपसे बड़े हैं। ये आपसे जब बड़े हैं तो आप इसको
नहीं देख सकते, इस इमरान खान को नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते? क्योंकि आपका एक तो आप पीछे खड़े हैं और उसके बाद आपका भी मीन्स हाइट जो है वो कम है दूसरे लोगों से, तो आप उसको नहीं देख सकते। तो अब आप क्या करेंगे कि दूर जाएंगे, मीन्स आप यहाँ खड़े थे तो आप इस जगह पे जाएंगे कि मैं इसको देखूं, लेकिन आपके पास ये मीन्स आप इसको देख नहीं सकते। इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मीन्स आपको वो फोर्स नहीं पहुंच रहा, मीन्स आप उसको देख नहीं पा रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे सेम ही प्रॉब्लम से, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन है वो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच रहे। मीन्स क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारा फोर्स किसको करें? अट्रैक्ट करें अपने पास, तो इसलिए मीन्स उसका फोर्स जो अट्रैक्ट करें तो वो लास्ट शेल तक अट्रैक्शन नहीं पहुंच रहे। इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम ये तो आपने समझ लिया शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उसको कहते हैं जो न्यूक्लियस से लास्ट तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट मीन्स वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन तक आपका अट्रैक्शन फोर्स को नहीं पहुंचना, उसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग क्योंकि स्क्रीनिंग की मीनिंग है दीवार, मीन्स स्क्रीनिंग की क्या मीनिंग है? दीवार। दीवार क्या कि यहाँ क्या हो रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स आपस में दीवार बना के खड़े हैं कि इसका मीन्स फोर्स जो किसी और जगह पे नहीं पहुंचने देते, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट इसलिए कहते हैं। अब देखेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मीन्स पीरियड्स में क्या ट्रेंड है और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है वो अब हम देखेंगे। अब देखेंगे जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो पीरियड्स में मीन्स लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज नहीं होती है, ना तो इंक्रीज होती है ना तो डिक्रीज होती है, मीन्स वो इफेक्ट सेम ही होती है। आप जब एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस में क्या हो रहा था कि जो एटॉमिक रेडियस था वो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल या इस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिक्रीज हो रहा था, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट मीन्स पीरियड्स में ना तो डिक्रीज होती है ना तो इंक्रीज होती है, मीन्स सेम ही होती है। सेम क्यों होती है? उसका रीज़न क्या है? कि उसका रीज़न ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, आपकी न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि आपके प्रोटॉन्स प्लस में इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब आप ग्रुप्स में जाएंगे तो ग्रुप्स में आपके जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में आपका इंक्रीज नहीं होगा, ना तो डिक्रीज होगा ना तो इंक्रीज होगा, सेम ही होगा। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कह सकते हैं, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? उसका रीज़न हम पढ़ते हैं, उसका रीज़न भी हम यहाँ देखते हैं। अब देखेंगे, हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का मीन्स जो फर्स्ट पीरियड है आप उसके फर्स्ट पीरियड्स के एलिमेंट्स लें। ये पीरियड है इस ब्लॉक एलिमेंट्स के, जैसे आपको बताया कि हाइड्रोजन, और सेकंड पीरियड्स में क्या होता है? लिथियम होता है, और थर्ड पीरियड में क्या होता है? सोडियम होता है, और फोर्थ पीरियड में क्या होता है? पोटेशियम होता है, और 5 में रुबिडियम, और 6 में आपका हो गया सीजम, और 7 में क्या होता है? फ्रांसियम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पीरियड्स एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप फर्स्ट ग्रुप मीन्स फर्स्ट पीरियड से एलिमेंट्स लेंगे, हाइड्रोजन या आप लिथियम ले सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो जब आप इसका एटम निकालेंगे, एटम्स के बाद आप देखेंगे एटम में आपके 3 शेल होंगे। कितने शेल्स होंगे? 2 शेल्स होंगे। 2 शेल्स क्यों होंगे? क्योंकि ये सेकंड पीरियड से वाबस्ता है, तो इसके मीन्स कितने शेल्स होंगे? 2 ही होंगे। 2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स आपके होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट शेल में होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेकंड शेल में होगा। लेकिन जब आप इस एलिमेंट्स को करेंगे, थर्ड एलिमेंट्स को मीन्स सोडियम को, तो यहाँ आप देखें, यहाँ सोडियम का देखें या पोटेशियम का या रुबिडियम का देखें। अब हम क्या करते हैं? रुबिडियम्स क्या करते हैं? मीन्स 5 ग्रुप से लेते हैं। अब 5 ग्रुप से आप लेंगे, ये क्या है? न्यूक्लियस है हमारा, उसके बाद ये इसका फर्स्ट शेल, उसके बाद ये इसका सेकंड, इसके बाद ये इसका थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका हो गया 6 5 1 2 3 4 5 शेल हो गए। अब यहाँ देखें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ आपको न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं।
यहाँ इंक्रीज क्यों हो रहा है कि ये एटॉमिक साइज देखेंगे स्मॉल है, क्या है एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल है। फर्स्ट मीन्स ग्रुप की स्मॉल क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स भी इतने कम है, इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, लेकिन इसमें शेल भी कम है। मीन्स इसमें टोटल शेल कितने हैं, 2 शेल हैं। जब आप इसके पास जाएंगे तो रूबिडियम के पास इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में होंगे, उसके बाद आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, उसके बाद 16 आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लास्ट वाले शेल में होंगे। अब यहाँ देखें कि फर्स्ट तो यहाँ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा या शील्डिंग इफेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ भी शील्डिंग इफेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ भी शील्डिंग इफेक्ट होगा, लेकिन जो लास्ट वाला शेल है इस तक शील्डिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतना नहीं होगा जितना इस एलिमेंट्स के लास्ट शेल तक होगा, इतना इस एलिमेंट्स के पास मीन्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज है, मीन्स छोटी नहीं है, इंक्रीज है। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि जब आपने इमरान खान को देखना था तो आपके पास 10 लोग खड़े थे, आप 10 लोगों से आराम से उसको देख पा रहे थे, लेकिन उसी वक्त अगर आप देर ने कर दी तो आप उस वक्त वहाँ कितनी भीड़ हो गई, कम से कम 100 बंदे हो गए, 50 बंदे हो गए। तो 50 बंदे के बीच में आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी इतनी हाइट ही नहीं थी जो आप उसको देख पाते। आपकी अगर हाइट होती 11 फुट या आपकी 15 फीट होते तो आप उसको देख पाते, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग हो रहे थे तो आप उसको नहीं देख सकते। इसलिए मीन्स इसके पास ज़्यादा शेल हो गए हैं, तो ज़्यादा शेल्स जैसे ही हो गए तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जो होगी वो न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच सकती। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जहाँ आप इसको न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, वो ग्रुप्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज कैसे होता है कि लास्ट वाले वैलेंस शेल जो मीन्स जो वैलेंस शेल होते हैं, जो शेल कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। मीन्स 2 3 4 5 6 जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो वैसे वैसे ही क्या होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उसके बाद जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।